नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो लेक्चर लोको पायलट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का हम साइंस सेक्शन का डिस्कशन करेंगे। साथ ही जीके का भी क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यह प्रैक्टिस सेट एसके झा द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें सीखेंगे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन का जो भी होगा सॉल्यूशन उसको सीखेंगे। और दोस्तों, वीडियो का हम लक्ष्य रखते हैं कि इस वीडियो का लाइक 1000 और कमेंट कम से कम 200 हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हम अपलोड करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और जो भी तैयारी करने वाले दोस्त होंगे उस सभी के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपने एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं 35 सेट का यह प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। तो हम सेट नंबर 1 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारत का कौन सा राज्य एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार, ऑप्शन बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कोई कण त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है तो अर्ध वृत्त पूरा करने के पश्चात उसका विस्थापन क्या होगा? तो यह न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार सर्कल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो इसका अर्ध यानी कि आधा ही दूरी तय किया है, तो इसको हम आधा कर देते हैं। तो यह वाला जो पोर्शन है हमारे पास हाफ सर्कल आ गया। ठीक है, अर्धवृत्त आ गया। ठीक है, तो इसको विस्थापन कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोई वस्तु अगर इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और इस पॉइंट तक आया है। ठीक है, तो विस्थापन का डिफिनीशन क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, मतलब प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान तक के मिनिमम दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा? तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पे यह कौन सी है? डायमीटर हो गया। तो रेडियस अगर आर है तो यह पूरा पाथ कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विस्थापन क्या है? तो विस्थापन यहाँ पे हो जाएगा 2r। तो हमारा आंसर इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत पहली बार किस देश को हराकर थॉमस कप जीता है? ऑप्शन ए हो जाएगा मलेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी चाइना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित घटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ता है? तो यहाँ ऑप्शन ए में विसरण, वाष्पन, गैसों का संपीड़न, बी में दिया है वाष्पन, गैसों का संपीड़न और विलीयता। ऑप्शन सी हो जाएगा वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार। ऑप्शन डी हो जाएगा वाष्पन, विलीयता, विसरण, गैसों का संपीड़न। गैसों का संपीड़न मतलब गैस को संकुचित करना। तो ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है? उसके जो मोलेक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इधर उधर भागने लगता है तो फैलना चाहिए, तो संपीड़न नहीं होगा। तो संपीड़न वाला जितना भी ऑप्शन होगा वह यहाँ पे आंसर हमारे पास नहीं होगा। तो ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बच गया ऑप्शन नंबर सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया? यह जीके करंट अफेयर का क्वेश्चन हम कवर कर लिए हैं। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा मनोज पांडे, ऑप्शन बी हो जाएगा बी आर चौधरी, ऑप्शन सी हो जाएगा नरवाने और ऑप्शन डी हो जाएगा अनिल चौहान। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिल चौहान को हाल ही में डिफेंस स्टाफ सीडीएस ऑफिसर बनाया गया है। तो यहीं पे आप कमेंट कीजिएगा कि फर्स्ट सीडीएस ऑफिसर कौन है, यानी कि कौन थे, अभी तो नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है?
ऑप्शन ए हो गया जीवाणु, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी शुक्राणु। तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु को क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जॉर्जी गोस्पी डिनोवा, ऑप्शन बी हो जाएगा डेमन गुल्टन गुलगुट, ऑप्शन सी हो जाएगा डगलस स्टुअर्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा डेनिस पोर्सनेल। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जी गोस्पो डिनोवा को मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है 2023 का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है, मतलब गलत की पहचान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखते हैं मृग तृष्णा, जो जिसको हम कहते हैं मृग मरीचिका, एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के से उत्पन्न होता है। तो यह तो यहाँ पे सही हो जाएगा। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यह भी सही है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर एक छोटे छिद्र वाला अवतल लेंस डॉक्टर द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, न कि उत्तल का। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो गलत पूछ रहा है ये कौन है, तो 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पहला हो गया सिक्किम, दूसरा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में असम हो जाएगा, ऑप्शन डी में मेघालय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 kg भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। तो इसकी गति जो है 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 m के जगह कितना दिया है? 4 kg दिया है, और v के जगह यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 10 का, पहले 10 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपको, इसको हम आगे की ओर ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दिया है 1/2 m का वैल्यू 4 दिया है, और यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 4, v2 की जगह कितना है 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100 हो जाता है, माइनस v1 की जगह कितना दिया है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 1/2 इंटू 4 इंटू, अगर 100 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 75, और 2 से 4 2 मरतबा 75 दूनी कितना हो जाता है 150, तो 150 काइनेटिक एनर्जी का मतलब जूल होता है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन कितना है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जगह की थोड़ा दिक्कत है, तो इसको आप देख सकते हैं। हमने कोशिश किया है कि इसको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा दें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मफलंग, 2 नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर लुम्बिनी, ऑप्शन सी कौस, और ऑप्शन डी मंगर बानी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर लुम्बिनी हो जाएगा। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 केजी के एक द्रव्यमान वाली वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड के बाद इसकी गतिज ऊर्जा कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसको आइए नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वेलोसिटी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे हम समीकरण का यूज करेंगे, गति का समीकरण फर्स्ट वाला, v बराबर u, और ऊपर की ओर फेंका जाता है तो g की जगह माइनस जी पुट करते हैं तो माइनस जी टी हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 20 दिया है, g के वैल्यू कितना है, हम लेते हैं 10 लेते हैं, टाइम के वैल्यू कितना दिया है 2, तो 10 दूनी 20, 20 में से 20 गया तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। जब भी ही 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी का मान भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है, निकट अतीत में हिग्स बोसन कण के अस्तित्व के संसूचक के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहें। इस कण की खोज का क्या महत्व है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में सहती क्यों होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों गुणों को उनके डैश के मतलब आधार पर यानी कि स्वभाव माना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। ठीक है, और उस आधुनिक यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर सजाया गया, तो परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1833 ऑप्शन ए। ऑप्शन बी नंबर में भारतीय परिषद अधिनियम हो जाएगा 1892। ऑप्शन सी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1915। ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो यहाँ पे हमारा 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1892 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धात्विय अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन ए लवण और क्लोरीन, लवण और क्षार, लवण और हाइड्रोजन, लवण और पानी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, लवण और हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रैनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। तो माइलिन कृत एक्सॉन, ऑस्टियोब्लास्ट ग्रंथि कोशिका और कॉन्ड्रोब्लास्ट में। तो यहाँ पे 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए माइलिन कृत एक्सॉन में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृषि शास्त्र में किन
नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? ऑप्शन ए पौधों और पशुओं को, फसल वाले पौधों को, कृषि को, केवल फसलों के पौधों को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहता है? दो प्रतिरोध R1 तथा R2 का श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध 4.5 ओम है तथा समानांतर क्रम में कुल प्रतिरोध 1 ओम है। तो दोनों प्रतिरोध याद कीजिए। तो हम यहाँ ऑप्शन से यहाँ पे देख लेंगे, ऑप्शन से इसको चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन में क्या दिया है? 1.5 और 3, तो ये दोनों को ऐड करने पर क्या आ जा रहा है? 4.5 आ रहा है, 4.5 आ जा रहा है। बाद बाकी किसी को ऐड करेंगे तो 4.5 के इक्वल नहीं आएगा। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। ये तो बाई ऑप्शन हो गया। इसका फॉर्मूला होता है, अगर समानांतर क्रम संयोजन में तो आर इक्विवेलेंट अगर दो प्रतिरोधों के बीच में निकालना है तो दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल बटा दोनों प्रतिरोधों का सम होता है। और इन श्रेणी क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 45 क्या कहता है? पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान क्या होता है? तो ऑप्शन ए नंबर में हो जाएगा आपको अनंत, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में 1 और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनंत हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तांबे की निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? तांबे की निम्न प्रतिरोधकता के कारण इसका उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। तो इसका निम्न प्रतिरोध होने के कारण इसका यूज किस चीज़ में करते हैं? ऑप्शन ए हीटर, ऑप्शन बी विद्युत बल्ब, ऑप्शन सी संचार लाइन और ऑप्शन डी टोस्टर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया? ए में हो जाएगा एनरिको फर्मी, बी में हो जाएगा एडोल्फ गैस्टन यूसेन फिक, ऑप्शन सी सैंडफोर्ड फ्लेमिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा वेनोइट फोर्निरोन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा आंसर 51 का सी सैंडफोर्ड्स फ्लेमिंग हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, प्रतिरोध को डैश द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। V बराबर W/Q होता है। मतलब एक कूलाम्ब आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। तो विभव का डिफिनीशन हो गया। एक और फार्मूला होता है V बराबर I/R होता है। ठीक है, तो यहाँ V का वैल्यू पुट कर देंगे तो IR इज इक्वल टू W/Q हो जाएगा। अगर I को अगर इधर भेजेंगे तो I इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कार्य बटा यहाँ क्या है आवेश गुने धारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहता है? एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो आवर्धन में हाइट ऑफ इमेज m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दी गई रासायनिक अभिक्रिया में कैथोड के पास कौन सा उत्पाद बनता है? तो एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसमें उत्पाद कौन सी होता है? तो यह तीर जो दिया हुआ है, यह तीर साइन जो दिया है, तो इसके लेफ्ट साइड में जो होता है इसको हम कहते हैं अभिकारक।
और इसको कहते हैं राइट साइड वाला प्रतिफल। तो इसमें पूछ रहा है प्रतिफल में क्या है, क्या का बना है, तो यहाँ पे क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, ऑप्शन बी में है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में है ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ऑप्शन डी में हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और पोटेशियम। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 61 नंबर तक कर लिए थे। फिर यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहता है। कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। राइनोप्लास्टिक, एंजियोग्राफ, ट्रांसप्लांटेशन और डायलिसिस। तो हमारा आंसर हो जाएगा डायलिसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, मतलब किसके सामने सही है वही इसमें पहचान करना है। सिल्वर आयोडाइड, तो हॉर्न सिल्वर गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा, सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा, सिल्वर क्लोराइड से होता है क्या थी कृत्रिम वर्षा। तो यहाँ पे ये भी गलत है। जिंक फॉस्फाइड में चूहे का विष में होता है, चूहे के विष में होता है जिंक फॉस्फाइड। और जिंक सल्फाइड मतलब फिलॉस्फर ऊल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के एक मोल पर परमाणु का वजन 16 ग्राम है, तो ओजोन का अणुभार क्या होगा। तो अणु का भार होता है ओजोन का O3, तो एक ऑक्सीजन के लिए 16 है, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा 16 गुना 3, 16 या 48। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा।